जब तक मोदी जिंदा है, जब तक लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। एक मीडिया ही आपको गुमराह कर रहा है हम लोगों को। लेकिन सांसद से खुश नहीं है। नहीं, सांसद से क्योंकि दर्शन तो एक बार हो जाए, कम से कम चेहरा तो सामने यानी है। 10 सालों में आपने देखा ही नहीं। देखा ही नहीं मैंने। कितने गरीबों का भला करा, आज तक गरीब हो रहा है। अंडानी अंबानी का भला करा है, गरीब का भला नहीं करा। सांसद है तो शकल दिखाई, उसने कोई भी जानता है उसको, इसके यहाँ क्या है, कहने से क्या है उसके से, वो तो जन क्या क्या कहता है, करता क्या है। 4 साल की वो सर्विस कर दी है उसकी मिलिट्री की। जो चुनाव आयोग अगर ठीक से चुना जाए, ईमानदारी से चुना जाए, तो वो सही काम करेगा। वो तो उनके पक्ष में करता है, बोलता है उनके में। देखिए वो पंजाब में क्या हुआ, 4 वोट है जो 8 वोट जो उसने कैंसिल कर दी। नवल महतो। आप ये बताइए, मनोज तिवारी 10 साल से सांसद हैं, उनके काम काज से संतुष्ट हैं? वो अभी तक तो नजर नहीं आए हैं। बीजेपी के इलेक्शन में अंडानी अंबानी का पैसा खर्च हो रहा है। यानी बीजेपी क्या माहौल चल रहा है? माहौल कन्हैया कुमार है, शिक्षित नेता हैं। शिक्षित नेता हैं, लेकिन उनपे आरोप भी बहुत। अरे जुमलेबाजो, ऐसे ही आरोप लगाता है, क्या करिएगा। आरोप हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, क्या करिएगा उससे। सत्ता परिवर्तन है। बस सत्ता परिवर्तन है। हाँ, सत्ता लेकिन अमित शाह कह रहे हैं 50 साल हम अमित शाह क्या करेगा? अमित शाह हुआ, मोदी हुआ, योगी हुआ, ये क्या है? ये देश को ऊपर नहीं ले जा रहे, ये देश को बिल्कुल इसकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। चाहे हम उनके गोदी में हो, और मोदी और गोदी एक ही बात है। उन्होंने सबसे हॉट सीट है, तो क्या आप लोगों के अंदर भी कुछ उत्साह है या बस? काफी उत्साह है। कन्हैया कुमार तो बिंदास निकलिए रहे। तो रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, इस वक्त हम मौजूद हैं देश की सबसे हॉट लोकसभा सीट दिल्ली नॉर्थ ईस्ट पर, और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है माहौल। आपको बता दें कि पिछली 2 बारों से मनोज तिवारी यहाँ से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार उनके मुकाबले में कन्हैया कुमार खड़े हैं। क्या लगता है, कन्हैया कुमार टक्कर देंगे? लगभग बराबर की सी टक्कर रहेगी इस समय, क्योंकि दोनों का ही प्रभाव ऐसा लग रहा है। क्योंकि मनोज तिवारी जी कभी आए कभी नहीं आए, क्योंकि इस क्षेत्र में मेरे हिसाब से तकरीबन मैं बचपन से यहीं पैदा हुआ हूँ, और तकरीबन वो आए हैं, और अभी तक यहाँ के निवासियों ने जगह तक नहीं, उनकी शक्ल तक के दर्शन नहीं किए। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। एक मीडिया ही आपको गुमराह कर रहा है हम लोगों को, और कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है जीवन में, क्योंकि सब आमने सामने बात होती है, तब दूसरा पहलू नजर आएगा आपको। लेकिन 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं, तो क्या है, काम काज से आप संतुष्ट नहीं है? कम से कम अपने निवासियों से कम से कम मिलने का तो उनका होना चाहिए हौसला। नहीं, या एक दफे भी, या यानी 10 साल तक सांसद साहब नजर नहीं आए। नहीं आए। नहीं, सांसद से खुश नहीं है। नहीं, सांसद से क्योंकि दर्शन तो एक बार हो जाए, कम से कम चेहरा तो सामने यानी है। 10 सालों में आपने देखा ही नहीं। देखा ही नहीं मैंने। तो बड़ी बात है। हाँ, वो दोनों बार दिया आपने? है वोट तो मैं देखो जहाँ दिल करता है वहाँ जाऊंगा। नहीं, 2014 में और 2019 में आपने मनोज तिवारी को वोट दिया था। यस, लेकिन 2024 में डगमगा रहे हैं। शायद हो सकता है, वैसे ना भी हो, कोई कहा नहीं सकता। डगमगा रहे हैं, डगमगा रहे हैं। हाँ, फाइनल तो आप ही जानते हैं। फाइनल तो मैं, मन की बात तो मैं ही जानूंगा अपने। लेकिन डगमगा रहे हैं। देखते हैं जैसा प्रभाव क्या नजर। नाम है आपका? अशोक कुमार गौतम। अशोक भाई ये बताइए कि जिस तरीके से 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर देंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, बहुत सारे लोग कांग्रेसी या लोग कहते हैं, या मोदी जी भी शायद कहे होंगे कि 15 लाख रुपया देंगे, कि और काला धन जो विदेशों में है उसको वापस लाएंगे। तो कुछ कामयाबी मिली आपको? कागजी कार्रवाई है, बाकी तो मुझे तो कुछ लगता नहीं। गवर्नमेंट चाहती नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो विकास तो चाहती नहीं है। विकास को तो वो खत्म कर रही है। लेकिन मोदी जी ने तो कहा हमने बहुत सारे विकास क्या है, कहने से क्या है उसके से, वो तो जन क्या क्या कहता है, करता क्या है। 4 साल की वो सर्विस कर दी है उसकी मिलिट्री की, तो क्या है, मतलब सर्विस की ऐसी तैसी। मोदी जी ने किया तो कुछ देश हित में ही किया होगा। क्या देश के नुकसान में किया है उसने? तो इससे जो उनका उत्साह कम होता है सैनिकों का। लेकिन जब से उन्होंने ये किया उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई। कहाँ जीती है? बेईमानी से जीतती है ये बीजेपी। ईमानदारी से तो नहीं जीतती, ईवीएम से जीतती है, बेईमानी से। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग का कहना ईवीएम में कोई चुनाव आयोग भी तो उन्हीं का है। किसका है? बीजेपी का नहीं है वो भी तो उन्हीं का है। चुनाव आयोग किसी का नहीं है। चुनाव आयोग अगर ठीक से चुना जाए, ईमानदारी से चुना जाए, तो वो सही काम करेगा। वो तो उनके पक्ष में करता है, बोलता है उनके में। देखिए वो पंजाब में क्या हुआ, 4 वोट है जो 8 वोट जो उसने कैंसिल कर दी, और जब पकड़ा गया तो क्या हुआ,
तो ऐसे चुनाव आयोग भी तो उन्हीं का है। सारी बेईमानी चल रही है, धांधलेबाजी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन इस तरह से तो फिर देश का जो लोकतंत्र है वो कैसे सुरक्षित रहेगा? कहाँ सुरक्षित है ही नहीं, कौन कह रहा सुरक्षित है? लेकिन देखिए, मोदी जी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ लोकतंत्र और संविधान को कोई लोकतंत्र खतरा जब नहीं। तक मोदी जिंदा है, जब तक लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। जब तक लोग देखिए, वो जो कोई भी प्रस्ताव पास होता है लोकसभा में पास होता है, और ये वहां जाकर के अमेरिका में जाकर के नोटबंदी कर देता है। और पहले प्रस्ताव पास किया इसने नोटबंदी का। नोटबंदी के बाद कई राज्यों में बड़े बड़े चुनाव जीते उन्होंने, 2019 में बड़ी मार्जिन से जीत गए। बेईमानी से जीते हैं, फिर उसको बात करें। और जब बेईमानी चल रही है तो बेईमानी से जीत रहे हैं, ईमानदारी से जीत के दिखाए ना। चलिए हम आपका ही मान लेते हैं, अगर बेईमानी से जीत रहे हैं तो इसका हल क्या है? इसका हल देखिए, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। पब्लिक इसके विरोध में होगी और अपोजिशन तो सारा विरोध में है, कुछ तो इसके साथ होते। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? यही काम मनोज तिवारी 10 साल से सांसद हैं। हाँ। तो क्या लगता है उनसे संतुष्ट है आप? नहीं, कतई भी नहीं। वो तो आता ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं, उसने देखा ही नहीं आकर के क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। 14 में 19 में वो जीते थे बड़ी मार्जिन से, आपने वोट दिया था। बेईमानी से जीते, उसको वोट किसने दिए हैं? उसको वोट किसने दिए? किसी ने नहीं दिए। तब बेईमानी से अभी भी जीत जाएंगे। हाँ, अब कुछ पता नहीं। देखिए, क्या नाम है आपका? नवल महतो। आप ये बताइए, मनोज तिवारी 10 साल से सांसद हैं, उनके काम काज से संतुष्ट हैं? वो अभी तक तो नजर नहीं आए हैं। 10 साल में एक बार आए हैं, एक बार यही जगह पर आए हैं, उसके बाद नजर नहीं आए हैं। मोदी ने कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन उनकी कमेटी आ गए, पब्लिक के नहीं आए। तो क्या लगता है मनोज तिवारी इस बार जीत रहे हैं या हार रहे हैं? जीतेगा, सुतरा कैसे जीतेगा? एक बार भी नहीं दर्शन हुआ है। यानी वो आपके बीच आए नहीं इसलिए वोट नहीं देंगे। हाँ, हमारे बीच नहीं आए हैं। तो कौन जीतेगा? किसके खाते में 6,000 रुपए गए, महिलाओं के खाते 6,000 आएंगे। आज तक किस महिला के आए? उनके चंद के चमचे होंगे, उनके खाते में पहुंचे हो, किसी के नहीं आए। अच्छा बताइए, मोदी जी ने कहा है कि मोदी जी सिर्फ जे कहते हैं मेरी पार्टी रहे, मेरा पेट हाउ, मेरा दऊ काऊ, मेरा पेट हाउ, नाज नहीं दे रहे, उससे ज्यादा का मैं टैक्स। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं गरीब परिवार से आता हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ। कितने गरीबों का भला करा आज तक? गरीब हो रहा है, अंडानी अंबानी का भला करा है, गरीब का भला नहीं करा। वो तो कह रहे हैं अडानी अंबानी कांग्रेस को पैसे दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। अंडानी जो कमाई हो रही है वो भी अंडानी अंबानी संभाल रहा है, और अंडानी अंबानी इलेक्शन में पैसा वही खर्च कर रहा है। किसका कैसा पैसा? मोदी जी का? बीजेपी के इलेक्शन में अंडानी अंबानी का पैसा खर्च हो रहा है। यानी बीजेपी के इलेक्शन में अडानी अंबानी का पैसा जा रहा है। हाँ, उन्हीं का सब इधर पहले दे दिया, फिर अब इलेक्शन में खर्च कर रहा है वो। यानी आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं पहले मोदी जी ने दिया, अब इलेक्शन में ले रहे हैं। सब पैदा करा, कितने लाख करोड़ों रुपए माफ करा दिए, वो खर्च कर रहा था, क्या भेजा कर रहा है वो? गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किया प्रधानमंत्री ने? कुछ नहीं करा। वो यहाँ पर क्या नाम है चाचा आपका? यहाँ अंबानी ने करा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश चंद्र। अच्छा ये बताएं कि मनोज तिवारी इस बार हार जाएंगे जीत जाएंगे? वो तो उसकी कोई उम्मीद नहीं है कि जीत जाए। नहीं, कुमार ने जमीन से जुड़ के काम करा है, मेहनत करी है। हाँ, शुरू से ही। तो कन्हैया जीत जाएगा? हाँ, जीत जाएगा। आप बताएं क्या माहौल है? हम यहीं के रहने वाले, हमसे पूछ क्या चाहता है? 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं। वो बोल यहाँ आज तक नहीं आया देखने के लिए। लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो कह रहे थे हम मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। मोदी जी के नाम पे वोट जरूर देंगे, लेकिन उस मादर को तो चाहिए। ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं है। देखो ना क्या हाल हो रहा है यहाँ, ये सारे खाली खड़े हैं यहाँ लोग। सत्ता परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन है। हाँ, सत्ता लेकिन अमित शाह कह रहे हैं 50 साल हम अमित शाह क्या करेगा? अमित शाह हुआ, मोदी हुआ, योगी हुआ, ये क्या है? ये देश को ऊपर नहीं ले जा रहे, ये देश को बिल्कुल इसकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। पूरा देश गिरवी रख रखा है इन लोगों ने। ये सारे बदमाश इकट्ठे हो रखे हैं, सारे बदमाश हैं ये। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश दुनिया क्या करेगा? मोदी जी जहाँ का वहीं करेगा, यहाँ क्या करेगा? दिल्ली में क्या करेगा? दिल्ली में क्या करेगा? मोदी जी अपने लिए कोट पैंट खरीदेगा? नहीं, वो अपने लिए अपने नए नए कपड़े खरीदेगा और कई कई करोड़ों रुपए की विदेश की गाड़ियों में घूमेगा, क्योंकि उसका कोई है तो है नहीं। उसका क्या? दुनिया को कह रहा है ये सब मेरा है। जब जो दुनिया को कह रहा है मेरा है, वो क्या करेगा? ना तेरा है ना मेरा है। मोदी क्या 5 साल में क्या कर लेगा? लेकिन वो तो कह रहे जो तीसरा कार्यकाल है बड़े फैसलों का है। कोई फैसला नहीं है, कोई भी फैसला ये कर नहीं सकते, समझे जी? किसी भी तरह का ये गुंडा राज है, गुंडा राज ही चलेगी। जिस देश का प्रधानमंत्री घर चोद हो, जिस घर का मुखिया घर चोद हो,
वो घर चल नहीं सकता किसी कीमत पे भी। लेकिन मोदी जी ने कहा हमने हिंदुओं को मोदी सम्मान जैसे कितना है कितने चलेगी ये भी चला जाएगा। मोदी जैसे कितना है कितने चलेगा। अदरवाइज और कोई भी नहीं आ सकता। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, चाहे हम उनके गोदी में हो, और मोदी और गोदी एक ही बात है। उन्होंने हमें गोदी में ले रखा है और नाम है मोदी जी। क्या लगता है मनोज तिवारी से खुश हैं? मनोज तिवारी से देखे हैं आप, तो खैर देखे होंगे, मीडिया में हैं आप, हमने तो आज तक देखा ही ना आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी। इस बार उनके मुकाबले में कन्हैया कुमार हैं, क्या लगता है? बहुत भारी है कन्हैया कुमार, बहुत मार्जिन से हराएंगे उसको इस बार। अगली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग थे, और इस बार आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन है। वो कहाँ फेंकाएंगे मनोज तिवारी पता भी नहीं चलेगा, कहाँ पे देखने के लिए भी नहीं मिले, वो भी हारे जाएंगे सीधा। मनोज तिवारी बड़े नेता है, 2 बार के सांसद है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रह मोदी जी भी है, मोदी जी कहाँ फेंकाएंगे आपको पता है? मोदी जी बड़े नेता है, तो जलवा चल रहा है उनका दुनिया भर में। कहाँ से जलवा चल रहा है, कहाँ से चल क्यों पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं? चीज से, एक चीज का नाम बताए, किस चीज से जलवा चल रहा है, किस चीज से, किस चीज से, एक चीज का नाम बता दी हमको, किस चीज से जलवा चल रहा है? सूट से, सूट से नहीं, गरीबों को राशन दे रहे हैं यार, सूट से क्यों क्यों चल रहे दे रहे हैं हाँ। आप? क्या प्रधानमंत्री तो वही है। कहाँ बोल रहे हैं? ये राशन कार्ड किसने बनवाया है पता है आपको? किसने बनवाया है? मनमोहन सिंह ने बनवाया है। 14 में आचार संहिता लगा था, इसकी वजह से राशन कार्ड बटा नहीं था। जैसे आचार संहिता खत्म हुआ, चुनाव के बाद राशन कार्ड बटा था, 19 तक का उसका वैलिडिटी था। उनको इन्होंने बढ़ाया नहीं, यहाँ तक दोबारा बनाया नहीं, रिन्यू नहीं किया, उसी पे चला रहे हैं। हम लोग के पास भी है, हम लोग भी दुनिया में जब से मनोज तिवारी यहाँ से तो सांसद थे, लेकिन जैसे ही कन्हैया कुमार का नाम का ऐलान हुआ, ये धड़कनें बढ़ गई और पूरे देश में इस सीट का चर्चा होने लगा। सबसे हॉट सीट है। तो क्या आप लोगों के अंदर भी कुछ उत्साह है या बस? काफी उत्साह है। कन्हैया कुमार तो बिंदास निकल ही रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल निकल रहे हैं। मोदी जी की बात कीजिए, यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे काफी पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ। उनमें है कन्हैया कुमार को लेकर नंबर 1 पे कन्हैया कुमार तो बिंदास निकल चुके हैं। इस बार कौन उनको रोकेगा? यहाँ से कोई रोकेगा उनको? वो तो निकल चुके हैं, उनके लिए इतना चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या माहौल चल रहा है? माहौल कन्हैया कुमार है, शिक्षित नेता है। शिक्षित नेता है, लेकिन उनपे आरोप भी बहुत। अरे जुमलेबाजो ऐसे ही आरोप लगाता है, क्या करिएगा? आरोप हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, क्या करिएगा उसको? अरे देशद्रोह का आरोप है। अरे ऐसे ही आपको भी कह देंगे, आप भी कुछ खिलाफ बोलिए, आपको भी देशद्रोह की आरोप लगा दिया जाएगा। क्या बात करते हैं? अच्छा, मनोज तिवारी बड़े नेता हैं, 2 बार के सांसद हैं, फिर भी उनको नाचना गाना अच्छा आता है, वो नाचे गए, परफॉर्मेंस करे, अच्छा लगेगा उनको बस। पूर्वांचल का वोट मिलेगा क्या? पूर्वांचली वोट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो क्या मिलेगा पूर्वांचल? जरूर मिलेगा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अब की बार 400 से नीचे जाएंगे, 40-50 सीट लेके, और बहुत मौज करेंगे। इससे ज्यादा नहीं, वो जाएंगे अब गुजरात, हो गया उनको। अब बताइए अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अरे राहुल प्रधानमंत्री जो अच्छा हो सकता है, कन्हैया कुमार को ही सपोर्ट कर दे। वो तो सांसद की चुनने की मौका है। ऐसा ही है, 1 मिनट में लोग कह देता है मोदी मोदी। अच्छा, अगर 50, 55, 60 साल कांग्रेस देश पे हुकूमत कर सकती है, तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? करे, विकास करे, सब चीज दे। पब्लिक, आम पब्लिक 5 किलो राशन दे रहे हैं। काम की क्या मति हो गई है, गति खराब है हम लोगों का। ठीक है, यहाँ 10 साल 12 साल से रह रहे हैं, हम भी वही बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन क्या है? आप यही वोटर है ना? हाँ, यही वोटर है। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार इस बार आ रहे हैं? यहाँ रहते हैं वो, सोनिया बिहार में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय। क्या माहौल है? माहौल तो वही चल रहा है, जनता को यही नहीं पता कि अपना यहाँ का एरिया का कैंडिडेट कौन है। कैंडिडेट तो पता चले कि जैसे यहाँ पर मनोज तिवारी है, नॉर्थ ईस्ट से, किसी को नहीं पता। वो सब मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। मोदी सरकार है, इतनी सरकार इतना काम कर रही है, राम मंदिर बना दिया, वो कर दिया। राम मंदिर तो यूपी में बना है, दिल्ली में थोड़ी बना है। दिल्ली में पता तो होना चाहिए मनोज तिवारी ने कितना काम किया। लोकसभा की इलेक्शन की लिस्ट जारी होने वाली, सादरा में तो जब जाके स्कूल खोला उन्होंने, स्कूल जब भी तो ओपन किया, पहले तो करा नहीं था उन्होंने ओपन। लोग यही कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट देंगे। मोदी के नाम पे देंगे ना, कैंडिडेट तो देंगे। कैंडिडेट कैसे काम? कैंडिडेट भी 10 साल से सांसद है ना। सांसद है तो शकल दिखाई उसने, क्योंकि जानता है उसको, इसके यहाँ कह रहे थे आपके सामने की बहुत अच्छा काम कर। एजुकेटेड बंदा बोल रहा हो, वैसे पर्सन कोई बोल के दिखा दे कि हाँ भाई हमारे एरिया से मनीष केजरीवाल को जानते हैं, यहाँ का एमएलए होगा उसको भी जानते होंगे ये। अच्छा, कन्हैया कुमार इस बार उनके मुकाबले में है, तो क्या लगता है टक्कर है इस बार?
टक्कर तो पूरी पूरी है कन्हैया कुमार की भी। कन्हैया कुमार ने भी अपने मतलब कि भाषण में उसने भी कई बार अपना लेकिन कन्हैया कुमार पे देशद्रोह का आरोप है। देशद्रोही का आरोप है उसके ऊपर। उसने कहा था कि भारत के टुकड़े होंगे, ऐसा सब बात। ये कहा था नहीं कहा था ये तय नहीं हुआ, सिर्फ आरोप है। तो क्या लगता है कि इस बार कन्हैया कुमार जीतेंगे या मनोज तिवारी? भाई जनता के ऊपर है, जनता तो खाली मोदी को देख रही है, वो थोड़ी किसी को। मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि ये लोकतंत्र का चुनाव है, जी, तो हमारे देश में ऐसा क्यों है कि शिक्षा बेरोजगारी पे युवा बात नहीं करते, वो सिर्फ एक चेहरा देखकर बात कर रहे हैं या वोट देने के लिए? अपनी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको क्यों नहीं उठा रहे? क्षेत्रीय समस्या बात ये है ना कि लेकिन रोज बंदे यही देख रहे कि शक्ल देख रहे, फेस देख रहे, कौन है। ये बताइए आपको रोजगार नहीं चाहिए? मुद्दा क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए वोटिंग का, धर्म या विकास? ऐसा देखा जाए तो फिर तो विचार वो रोजगार होना चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार मिले 2 करोड़। धर्म तो जब हम रोजगार होगा हमारे पास, जब तो धर्म आगे बढ़ पाएगा। जब रोजगार ही नहीं होगा, बंदा कहाँ से मंदिर में पैसे लगा लेगा, कहाँ से चढ़ा लेगा? पहले उसका पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, तभी तो मंदिरों में चढ़ाएगा जाएगा। यही बेसिक बात समझ में नहीं है। जनता कॉमन सेंस की बात है ना, वो समझती नहीं है ना।